क्या एयरपोर्ट्स में इस जगह हिडन कैमरा लगा होता है जो आपकी हर एक्टिविटी को देखता है? लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी डिब्बी में बंद रहने वाले ये एयरपोर्ट्स फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? आखिर इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है जो बिना रुके ये घंटों तक बैकअप देते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट्स में खास तौर पर एक दमदार स्पीकर लगा होता है जिससे हमें आवाज सुनाई देती है, और इसमें एक पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी लगा होता है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स जैसे ब्लूटूथ, एसेलोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडिंग एंटीना और माइक्रोफोन भी लगा होता है। दोस्तों, माइक्रोफोन का काम नॉइस को कम करके हमारी आवाज को क्लियर भेजना होता है, और दोस्तों ब्लूटूथ दो डिवाइस को वायरलेस से जोड़ता है, कोडिंग सिग्नल को डिकोड करके वेब के फॉर्म में करता है। सबसे पहले पीसीबी को एयरपोर्ट्स के अंदर डालकर स्पीकर से वेल्ड करते हैं, और फिर मिनी बैटरी को लगाकर येलो टेप से बैटरी को कवर कर देते हैं, और फिर लास्ट में एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। इसे बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाकर पेस्ट बनाते हैं, और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं, और जब ये पेस्ट सूख जाता है तो उनके कुछ भाग को काटकर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है, और रिजल्ट निकलने पर इनको रोलिंग मशीन द्वारा एक बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर लिथियम केमिकल को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से उसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को कटिंग करके आगे लगे वर्करों उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखते हैं। अब इन इंटरनल बैटरी पर एल्यूमिनियम की शीट को लगाया जाएगा। उसके लिए एल्यूमिनियम की शीट को पतले पीस में कटिंग करके इन शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह से पैक कर देते हैं। उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगा देते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप को लगाकर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब लास्ट में पीसीबी को बनाया जाता है। दोस्तों, इसी पीसीबी के कारण छोटे या कर्वल एयरपॉड में इतना ज्यादा फीचर दिया जाता है, और इसे बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बने शीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे हॉल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन शीट पर ट्रैक प्रिंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इन शीट को एक मशीन में डालते हैं, और इन सारे प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने वाली मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, जिस कारण शीट पर लाइट पड़ने से ये ट्रैक बिगड़ सकता है। अब इन शीट का इचिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें बिना प्रिंट हुआ कॉपर निकाल लिया जाता है। फिर इनको ऑप्टिकल इंस्ट्रक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुए ट्रैक को जांच करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पीसीबी ग्रीन कलर का होता है। इन शीट को ग्रीन करने के लिए मार्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन शीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं, जिस कारण पीसीबी में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। फिर लास्ट में इन शीट पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे कीट, ट्रांजैक्शन, चार्जिंग पिन, और फिर ये बनी हुई पीसीबी को छोटे छोटे पीस में तोड़कर एयरपॉड्स में फिट होने लायक बना लिया जाता है। इस तरह से सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी आती है चार्जिंग कीट असेंबली की। चार्जिंग कीट असेंबल करने के लिए एयरपॉड्स रखने वाले हिस्से के बगल में मैग्नेट को लगाकर ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं। अब सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ वेल्ड करते हैं। फिर सर्किट को चार्जिंग कीट के ऊपरी हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ते हैं। इस तरह से चार्जिंग कीट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।